ऑलराइट, वंस अगेन यू आर वाचिंग एमजेएसयू वीडियोस एंड आज हम बात करने वाले हैं फेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल। फोटोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये जो फेट है एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल का ये क्या है। तो बच्चों में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो फेट होता है इसका मतलब होता है किस्मत। किस्मत हो गया फेट का मतलब। अब हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ से क्या कि भाई जो एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल है उसकी किस्मत क्या होगी, वो क्या करेगा आगे जाकर एक्साइटेशन के बाद में। तो एक्चुअली में एक्साइटेशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद में इसकी किस्मत में क्या होता है वो हम देखने वाले हैं इस फोटोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे एक बार रिवीजन की बात कर लेता हूँ। इसको तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। रिवीजन की बात यह है कि हमने लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ बताई आपको कि जो किस्मत होगी वो एक्साइटेड किसकी मदद से होगी। एक्साइटेशन कौन करेगा उसका, एक्साइटेशन करने वाला कौन है यहाँ पे, फोटोन, जिसे हमने एच न्यू से शो किया था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। पुराने वाली क्लास का कोई भी मैटर हमें भूलना नहीं है। देखिए एक और बात जो हमें याद आ रही है पुराने वाले क्लास में से कि मोस्टली यानी कि लगभग इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 10। इवन का मतलब एक्चुअली अगर आसानी से देखें ना अपन तो इवन का मतलब होता है पेयर्ड। लगभग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से ही एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी में चला जाता है। हाई एनर्जी में जाता है तो ये कौन से स्टेट में रह सकता है, एक तो ऐसे रह सकता है और एक ऐसे रह सकता है। तो ये वाली जो स्टेट थी इसको हमने क्या बोला था, सिंगलेट। और इस वाले स्टेज को हमने क्या बोला था, ट्रिपलेट। इसको बोला था सिंगलेट, इसको बोला था ट्रिपलेट। तो ये तो है पुरानी क्लास की बातें जो हमें याद आनी चाहिए थी। तो इसको थोड़ा सा और एक फ्लो चार्ट के रूप में हम बना देते हैं ताकि आपको भी इजीली एक्सप्लेनेबल हो जाए, इजीली समझ में भी आ जाए। तो जब ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो ये दो तरीके से हो सकता है। ए पार्ट कौन सा है, एक्साइटेशन विदाउट क्या, स्पिन चेंज। स्पिन चेंज को आप एक और क्या बोलते हैं, स्पिन चेंज को आप बोल देते हैं कभी कभी इन्वर्जन। भाई स्पिन इन्वर्जन बोलते हैं उसको, स्पिन चेंज यानी कि स्पिन इन्वर्जन। एक तो हो सकता है विदाउट स्पिन इन्वर्जन और एक एक्साइटेशन हो सकता है हमारे पास में एक्साइटेशन विद स्पिन चेंज। ये हुई हमारी बात पिछले वाली क्लास की। और रिवीजन के रूप में हमें ये चीज़ समझ में भी आ गई कि हमारे पास में क्या क्या हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए या फिर बी पार्ट की तरह एक्साइटेड हो सकते हैं। एक्साइटेड विदाउट स्पिन इन्वर्जन, स्पिन चेंज, या फिर विद स्पिन चेंज। अब देखो ये जो पेयर्ड है ना अपने पास में इलेक्ट्रॉन, इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर हम विदाउट स्पिन चेंज करें तो भाई नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे था और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो गया है, यहाँ वाला था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद में अगर अपन इसे ऐसे ही बना दें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक्साइटेशन ऐसे ही कर दें, थोड़ा सा एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका एक्साइटेशन हम कर दें ऐसे ही, तो यहाँ से जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया ना। तो इसमें क्या स्पिन चेंज हुआ, इसका स्पिन चेंज नहीं हुआ, स्पिन वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन था इसका अपन स्पिन चेंज कर देते हैं। ये नीचे लाइन क्या है, लो एनर्जी वाली, ऊपर वाली हाई एनर्जी वाली। ये हो गया लो एनर्जी में, ये हो गई हाई एनर्जी में। ये बात आ रही समझ में। चलो अब आगे देखते हैं अपन कि हमारे पास में इस तरह की स्टेज आ सकती है। अगर ये स्टेज थी तो देखो एक बार एक चीज़ और दोबारा बता देता हूँ कि ये ऊपर वाले की तरफ अगर इसका साइन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका स्पिन कैसा है, +हाफ। और इसका नीचे की तरफ है तो इसका -हाफ। ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो
ये प्लस हाफ, और यहाँ पर ये ऊपर वाला भी कैसा है, प्लस हाफ। तो अगर इनके स्पिन की टोटल करें अपन, भाई इसके स्पिन की टोटल करो, प्लस माइनस क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे स्पिन कैसा आ गया, ज़ीरो। और इस साइड अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे अपने पास में स्पिन क्या आ रहा है, 1। तो अपने पास में आ गए दो तरह के स्पिन। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, स्पिन लिखा है, दो तरह का आ गया। अब अपना कोई अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कौन से वाला, 2s प्लस 1 वाला फॉर्मूला। इसके लिए लगाओगे 2s प्लस 1, तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, s की जगह अपन क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 1 आ गई। 1 आ गई तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगलेट। तो ये स्टेज कौन सी हो गई, सिंगलेट स्टेज। और 2s प्लस 1 वाला ही अपन को कहाँ लगाना है, इसमें भी लगाना है, 2s प्लस 1। यदि आप इसमें लगा दोगे तो क्या होगा हमारे पास में, हाफ हाफ क्या होता है, ये हाफ ये भी हाफ, हाफ हाफ क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो 1 हो गया तो s की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे, 1। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से भी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया इसका, 3। और इस 3 को अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रिपलेट। ये बात होगी वापस से पिछले क्लास की, रिवीजन भी हो गया, सिंगलेट और ट्रिपलेट भी समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ और देखनी है, ठीक है, क्या देखनी है कि हमने इस स्टेज को बोला है, इसको अलग कलर से कर देते ताकि अपने को ध्यान रहे। इस स्टेज को बोला है ग्राउंड स्टेज या ग्राउंड स्टेट, और इस ऊपर वाली स्टेज को हमने बोला है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो सबसे पहले उसका स्पिन चेंज नहीं होगा। यानी कि एक चीज़ और बोल सकता हूँ मैं, नीचे लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सबसे पहले कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, तो वहाँ क्या कहेंगे इसका कि यहाँ पर ये कौन सी स्टेज है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये सिंगलेट में जाएगा। सिंगलेट में क्यों जाएगा, क्योंकि उसका स्पिन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की, तो सबसे पहले ये सिंगलेट में जाएगा, और सिंगलेट के बाद में कहाँ जाएगा, सिंगलेट के बाद में ये जा सकता है ट्रिपलेट में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान भी रखना है। कभी भी आप ग्राउंड स्टेट की जो एक्साइटेड स्टेट है उसको आप सिंगलेट में तो भेज सकते हो, ये तो ओके है, बात चल जाएगी, लेकिन ग्राउंड स्टेट से कभी भी वो सीधा ट्रिपलेट में नहीं जाएगा, ट्रिपलेट में नहीं जाएगा। इतनी चीज़ अगर ध्यान रह जाए तो आपके कई सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो अब अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले उसका स्पिन चेंज नहीं होता है और बाद में उसका स्पिन चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले होती है सिंगलेट स्टेज, उसके बाद में आती है ट्रिपलेट स्टेट। तो ये हो गया हमें क्लियर। चलो मैं उसको एक बार नीचे कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। और ये जो मैं मोबाइल पे आपको बताता हूँ ना ऐसे वीडियोस, तो इसको आप साथ में स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ में ज़्यादा ईजी ये रहेगा कि आप मेरे साथ साथ में लिख लें, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपके नोट्स भी हाथों हाथ रेडी हो जाएंगे और आपका काम भी साथ साथ में चलता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी है अपने को, इससे यहीं पे बात कर लेता हूँ, नीचे नहीं जाएंगे, एक बार यहीं बात कर लेता हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया कि ये वाली स्टेज कौन सी है, ट्रिपलेट स्टेज है ना, ये कौन सी है, ये ट्रिपलेट है। तो एक चीज़ और, एक पॉइंट और जो हमें ध्यान रखना है, इसी में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो यहाँ देखते हैं अपन, ट्रिपलेट जो होती है वो सिंगलेट के कंपेयर में, ट्रिपलेट सिंगलेट के कंपेयर में स्टेबल होती है। मैंने क्या लाइन बोली, ट्रिपलेट स्टेज जो है वो सिंगलेट से ज़्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, अनपेयर्ड है,
अनपेयर्ड हैं, तो अपन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर अपन बात करते हैं कि जितने ज़्यादा जिस मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। हम कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड भी बनाती है। तो ये चीज़ होगी अपने को वहाँ से क्लियर कि अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ट्रिपलेट स्टेज जो होती है वो सिंगलेट के कंपेयर में मोर स्टेबल होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन और बात करें, जो अपना मेन मोटिव है कि इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा क्या जाएगा, तो अपन अगर इसके फेट की बात करें तो इसकी किस्मत को बताया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक डायग्राम है, जैबलॉन्स्की डायग्राम, जैबलॉन्स्की डायग्राम जो है उसमें इस चीज़ को बताया गया है। और ये जैबलॉन्स्की डायग्राम हम हमारे कंटिन्यूसी सीरीज़ में अगले वीडियो में बात करेंगे। इजीली आ जाएगा समझ में। जैबलॉन्स्की डायग्राम क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगा विद फोटोग्राफ्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कंटिन्यू करिए इसी सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।